नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सच चैनल में आपको फिर से एक बार मन से स्वागत है। आज है सैटरडे और आज हम लोग जानेंगे साई सच्चरित्रम के चैप्टर 31 में से एक कहानी। ये कहानी है बलराम मानकर जी की। तो बलराम मानकर जी ये साई बाबा के बहुत ही बड़े भक्त थे। जब भी जो भी जैसे भी काम आता था वो जो है दौड़ के भाग के साई के पास जो है चले जाते थे करने के लिए। तो एक बार ऐसे हुआ कि कोई रीजन की वजह से जो है इनकी वाइफ जो थी ये इनकी डेथ हो गई। ठीक है, ये इनकी लाइफ से चले गए और फिर इसकी वजह से जो है इनको थोड़ा सा डिटैचमेंट हो गया। ये थोड़ा अकेला फील करने लग गए। इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, काफी सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे और बस इनका माइंड जो है वो शांत नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, अपने बेटे के जो है वो पूरा सारा सब कुछ घर वगैरह सारी सब जिम्मेदारी उन पे जो है वो सौंप दी और ये जो खुद है बाबा के पास शिरडी चले आए। तो बाबा को तो सब पता होता है, तो बाबा ने भी सोचा कि नहीं, ये मेरा बहुत ही एक अच्छा डिवोटी है। इसने जो है हमेशा ही मतलब जब भी जो जो जरूरत पड़ी है, जैसे भी मैंने कहा है हमेशा सुना है, तो इसके लिए भी मुझे कुछ अच्छा करना ही चाहिए। इसकी लाइफ जो है ऐसे नेगेटिव थॉट्स में वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही ये आए, बाबा को इन्होंने हाथ जोड़े, प्रेयर वगैरह करा। उसके बाद जो है बाबा ने तुरंत ही जो है उनके हाथ में 12 रुपए थमाए और उनको बोला कि अब जो तुम है कुछ महीनों के लिए गढ़ चले जाओ, मछिंद्रगढ़ जो कि सातारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पे चले जाओ। तो इनको वो समझ में नहीं आया। इनको लगा कि मैं तो बाबा के पास यहाँ अपना माइंड शांत कराने आ रहा हूँ और बाबा जो है मुझे अपने आप से जो है वो दूर कर रहे हैं। उनका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बट बाबा को पता है कि बाबा उनको जो है आगे क्या दिखाने वाले हैं, इसलिए बाबा ने जो है उनको कन्विंस करा और बोला कि तुम्हें अभी जितना कहा है तुम उतना करो, देखो अच्छा ही होगा सारा सब। काफी टाइम के बाद जो है मानकर जी मान गए और उन्होंने बोला चलो ठीक है। अभी बाबा की जो भी मतलब बातें होती हैं वो हर डिवोटी जो है ओबे करता ही है। उनको पता होता है कि भले उनका मन नहीं करता बट कहीं कोई रीजन होता है तभी बाबा कुछ आपको करने के लिए बोलते हैं। तो इनकी इच्छा तो नहीं थी पहले, बट इन्होंने बोला कि नहीं, बाबा ने बोला है तो चलो चलते ही हैं। तो वो 12 रुपए लेके जो है मछिंद्रगढ़ चले जाते हैं। बट जैसे ही वो वहां पे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वो गढ़ का नजारा देख के, वो पूरा नेचर, ट्रीज, फ्रेश एयर, फ्रेश पानी, सारा सब कुछ देख के जो है इनका माइंड खुद भी जो है एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, एकदम फ्रेश हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है इनको। तो इनको लगा है चलो अच्छा, अभी बाबा ने जो है हमको यहाँ पे आने के बाद जो काम दिया है उसे करते हैं। तो बाबा ने इनको बोला कि तुम गढ़ पे जाओ, वहां पे कुछ महीने बिताओ और हर टाइम जो है हर दिन 3 बारी जो है आपको मेडिटेशन करना है करके। तो इन्होंने बोला चलो ठीक है। तो ये भी जो है नेक्स्ट डे से वहां पे पहुंचते से ही हर 3 बारी जो है ये स्टार्ट कर देते। तो आपको पता है मेडिटेशन में क्या होता है ना, जब हम भी बोलते हैं या फिर बताते हैं कि आप करो तो उससे माइंड तो आपका शांत हो ही जाता है। स्पेशली जब आप नेचर में जाके अगर ऐसी कुछ चीजें करते हो तब तो और ही आपको फ्रेश फील होता है। और जो एक सुकून और शांति की जरूरत होती है वो आपको जो है एकदम फटाक से वो एक्सपीरियंस होता है, वो फील हो जाता है तुरंत। तो ये जब भी मेडिटेशन करने बैठते थे तो एक स्टेट होती है जहाँ पे आप एकदम ट्रांस में चले जाते हो या फिर समाधि अवस्था में चले जाते हो कि कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट आप जो है कोई और ही वर्ड में होते हो। तो किसी किसी को जो है आ, आ, सपने बोल सकते हो या फिर कोई सवाल के आपके जो जवाब होते हैं वो ना उस स्टेट में आपको मिलते हैं। लेकिन बाबा ने क्या किया, मानकर जी को जो है जब उनका माइंड कॉन्शियस था, जब वो जग रहे थे, समझ पा रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने जो है अपना रिविलेशन दिया। एक बार ऐसे ही मेडिटेशन कर रहे थे, अचानक से जो है बाबा उनके सामने आ जाते हैं। तो फिर ये एकदम देखते हैं, तो बाबा को देखते हैं और बाबा को एक ही सवाल पूछते हैं कि बाबा, आपको पता है कि मैं आपको कितना चाहता हूँ, आप मुझे जो है आपके पास रहना था, तो आपने मुझे इतना दूर अपने से क्यों भेजा। तो बाबा ने बोला अब भी तुम नहीं समझे, सोचो जो तुम शिरडी गए थे वहां पे तुम जो बाबा को मिले थे, मैं तो आज यहीं पे खड़ा हूँ, तुम तो यहाँ पे गढ़ पे हो, मैं तो यहाँ पे भी तुम्हारे सामने हूँ। तो तुम्हें लगता है कि मतलब तुम जहाँ पे भी जा रहे हो तुम्हें ऐसा लगता है कि मतलब मैं वहां पे नहीं हूँ, या फिर आप शिरडी आओगे तो मैं वहां पे आपको दिखूंगा, तो ऐसा नहीं है। आई एम ओमनीसिएंट, मैं हर जगह पे मौजूद होता हूँ और तुम लोगों के आसपास ही होता हूँ करके। तो जब ये बाबा की बात उन्होंने सुनी और जब बाबा के दर्शन हुए उनको गढ़ पे, तो उनको बहुत अच्छा लगा। उनको लगा कि हाँ सारा सब कुछ सही हो गया है। उनका माइंड भी जो है काम हो गया, शांत हो गया। इनको लगा शायद अभी जो है हमने
हमारा काम हो गया है, बाबा जो चाहते थे मुझसे करवाना वो चीज़ भी हो गई है, अब मैं एकदम शांत हूँ, अच्छा हूँ, और अब मुझे जो है वापस चलना चाहिए। तो वापस शिरडी जाने से पहले इनको लगा चलो एक बार घर पे जो है बता देते हैं, मतलब वहां पे मुलाकात कर लेते, उसके बाद जो है शिरडी चले जाएंगे। तो इन्होंने, तो ये इनका फर्स्ट रिलेशन था, मतलब एक ये एक्सपीरियंस था जो बाबा ने उनको दिया उनके स्टेट में। और फिर सेकंड वाला ऐसा हुआ कि फिर इनको जो है अपने घर जाना था बैंड्रा, तो पुणे से दादर की इनको जो है रेल पकड़नी थी। बट ये जब टिकट काउंटर पे जाते हैं तो उनको पता चलता है कि नहीं है, मतलब या फिर शायद कुछ बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो इनको मिलती नहीं है टिकट, ठीक है। तो वहां पे ना अचानक से ये थोड़े से मतलब टेंशन में ही होते हैं, अब कैसे करूंगा, क्या मुझे तो जाना है, उसके बाद में शिरडी जाऊंगा। तो उतने में जो है एक लंगोटी पहने हुए, धोतर पहने हुए और यहाँ पे कपड़े लटकाए हुए एक आदमी आता है अचानक से, और फिर बोलता है कि आपको कहाँ जाना है। तो मानकर जी बोलते हैं मैं तो दादर जा रहा हूँ। तो ये बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं भी दादर जा रहा था, बट मेरा जो है यहाँ पे कुछ अर्जेंट बिजनेस है, काम है, तो मैंने जो है अपनी ट्रिप कैंसिल कर ली है, तो ये आप टिकट पकड़िए और आप चले जाइए। इतना बोल के जो है ये बस टिकट देख ही रहे होते हैं, और उनको कुछ बोलने ही वाले होते हैं या फिर उनको मनी देने वाले होते हैं टिकट के, उतने में वो जो है इंसान कहीं नहीं दिखता, वो गायब हो जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता। ये ट्रेन आने तक के मतलब उस आदमी का इंतजार करते हैं कि कहीं दिख जाए तो मैं जो है इनको पैसे दे दूं या फिर उनका धन्यवाद कर दूं, बट वो जो है आखिरी तक वो आदमी दिखाई नहीं देता। तो इनको तुरंत ही प्रचिति आ जाती है, पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बट बाबा ने जो है इनकी मदद की और इनकी इच्छा पूरी की। तो इस तरह से ये सेकंड रिविलेशन होता है बाबा का उनके साथ। तो बस ये जो है अपने घर पे भेंट दे आते हैं और उसके बाद जो है शिरडी चले आते हैं। शिरडी आने के बाद ये बाबा को सारा सब कुछ बताते हैं और फिर उनको पता चलता है कि बाबा आपने जो भी करा आज मैं समझ रहा हूँ कि आपने वो क्यों करा। बाबा ने बोला हाँ, तुम्हारा माइंड, अगर तुम शिरडी में रहते तो यहाँ पे जो है तुम्हें नेगेटिव थॉट्स आते, यहाँ पे अगर मैं कुछ तुम्हें मेडिटेशन या कुछ काम भी करने के लिए बोलता तो तुम वो कर नहीं पाते, इसलिए मैंने तुम्हें जो है नेचर के बीचों बीच भेजा जहाँ पे जो है सारा सब तुम्हारा माइंड भी काम हो और तुम्हें जो है ऐसे सारे सभी रिलेशंस भी आए। तब जाके जो है मानकुश को बहुत अच्छा फील हुआ और फिर उसके बाद जो है उसके बाद सारे सभी आखिरी तक उनके मरते दम तक जो है वो बाबा के साथ ही रहे, उनकी सेवा करते रहे, उनकी बातें उनकी एडवाइस सारा सब कुछ मानते रहे। एंड ही वॉज सो लकी कि जब उनका लास्ट ब्रेथ चल रहा था, मतलब जब उन्होंने दम तोड़ा, उस टाइम पे जो है बाबा की ब्लेसिंग्स और बाबा की प्रेजेंस में जो है ये उनका लास्ट वाला जो डेथ पॉइंट होता है वो कंप्लीट हो गया, उनकी जर्नी लाइफ की कंप्लीट हो गई। तो लोग वो बहुत लकी होते हैं कि जहाँ पे यू नो उस टाइम पे तो मतलब बाबा भी थे, तो बाबा के सामने उनके ब्लेसिंग्स होना या फिर उनका हाथ अपने ऊपर पड़ना, ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसी थी मानकर जी की स्टोरी। तो इसका मॉरल आप यही बोल सकते हैं कि कभी भी बाबा आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं, तो उसमें आप कभी भी डाउट मत आने दीजिए, भले ही वो सिचुएशन या वो चीज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगे, आपको लगे कि नहीं ये हम नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। अगर बाबा ने बोला है तो बाबा की बातें, इंडिकेशन जरूर फॉलो करिए, उनकी बातें जरूर सुनिए, वो जो आपसे करवाना चाहते हैं या कह रहे हैं करने के लिए उसे डेफिनेटली करिए और देखिए फिर आपकी सारी सभी जो विशेष और इच्छाएं हैं वो कैसे पूरी होती हैं। तो चलिए फिर, आई होप आज का जो स्टोरी है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे with a new Sai Satcharitra story. Om Sai.